आखिर कौन होते हैं ये माफिया? क्या सभी गुंडे माफिया होते हैं? अगर ऐसे सवाल आपके जहन में हैं, तो पढ़िए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक ही शब्द सबसे अधिक चर्चा में है और वह है माफिया। खासकर अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद ये सुर्खियों में है। इन दोनों को माफिया कहा जाता था, लेकिन सभी क्रिमिनल माफिया होते हैं या फिर कुछ खास अपराधियों को ही माफिया कहा जाता है? आइए जानते हैं इस माफिया शब्द के बारे में। माफिया शब्द का क्या है मतलब और ये कहां से आया? इन दिनों देश भर में माफिया को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है वो शब्द विदेशी है। माफिया इटालियन शब्द है और वहीं पर सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। इसके मुताबिक कभी भी किसी एक गुंडे या व्यक्ति को माफिया नहीं कहा जा सकता है। माफिया एक प्रकार का आपराधिक संगठन होता है जिसमें कई गुंडे सदस्य होते हैं। इसका एक लीडर होता है जो उनसे संबंधित लोगों को इस ग्रुप में शामिल करता है। इस ग्रुप के लोग कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो माफिया का मतलब ऐसे संगठित अपराधियों से होता है जो योजना बनाकर वारदातों को अंजाम देते हैं, जैसे धमकी देकर रुपयों की उगाही करना, बंदूक के दम पर लोगों से अपनी बात मनवाना, धमकाना, हत्या, ड्रग सप्लाई और तस्करी जैसे आपराधिक काम करते हैं। माफिया दो गुटों के बीच समझौते कराने का भी काम करवाता है। इसके अलावा ये लोग कई तरह के व्यवसायों में भी निवेश करते हैं। माफिया शब्द इटली से आया था। यहाँ अपराधियों ने संगठित अपराध को अंजाम दिया, संगठन बनाया जिसमें अपराधियों को अलग अलग पदों पर रखा। सबसे ऊपर के क्रिमिनल को माफिया कहा गया। अब अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जापान में माफिया को यकुजा, चीन में त्रोयाद, रूस में ब्रेटवुर्स्ट, मैक्सिको में एफआई, नाइजीरिया में एफआई गैंग व एफआईजी और दक्षिण अमेरिका में माफिया को ड्रग कार्टेल के नाम से जाना जाता है। वहीं दक्षिण अफ्रीकी देशों में ऐसे संगठनों को गैंग, द यार्डी, ट्राइडेंट जैसे नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस आधा सैकड़ा से अधिक माफियाओं की लिस्ट तैयार कर रही है, जिस पर सीएम योगी की मुहर लगना बाकी है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी पुलिस ने शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया आदि को चिन्हित कर इस बार 50 शासन द्वारा व 11 पुलिस मुख्यालय स्तर पर माफियाओं की सूची बनाई है। इनके गैंग को खत्म करने के लिए उनकी 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस सूची में नाम और बढ़ाए जा सकते हैं। माफियाओं की इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम अतीक अहमद का था। मौत के बाद वो खुद ब खुद सूची से बाहर हो गया है। माफियाओं की नई लिस्ट में भदोही की ज्ञानपुर सीट से 4 बार विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा, सहारनपुर निवासी बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुनील राठी, बदन सिंह उर्फ बद्दो, अंबेडकर नगर के अजय सिपाही समेत कई कुख्यातों को शामिल किया गया है। न्यूज़ ट्रैक के लिए हरिओम द्विवेदी की रिपोर्ट।